क्या हाल चाल है दोस्तों भाई। आफ्टर दैट चैंपियंस लीग गेम अगेंस्ट बेनेफिका, भाई आप लोग ठीक हो कि नहीं ठीक हो भाई? क्योंकि मैं तो भाई 1.5 2 घंटे 3 घंटे सोया नहीं उस गेम के बाद। मेरे को आई नींद भाई 5:30 बजे। और व्हाट अ क्रेजी गेम वी हैड भाई, क्या एपिक कमबैक किया। बट गेम खत्म हो चुका है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड भाई अब आने वाला गेम विच इज अगेंस्ट वैलेंसिया। भाई रात को 1:30 बजे संडे को भाई खेलेगी बार्सिलोना अगेंस्ट वैलेंसिया। फिर से वाहियात शेड्यूल में भाई बार्सिलोना का गेम मिला है। एज अ मतलब इंडियन फैन भाई बहुत ही, हमारे तो हर गेम यूसीएल की तरह हो रहा है कि हर दिन रात को जग के साला भाई 1:30 बजे मैच देखना पड़ रहा है। और उसके बाद डार्क सर्कल्स, और भाई उसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस जाने का झंझट। भाई बहुत बहुत क्रेजी क्रेजी यार, बहुत क्रेजी शेड्यूल चल रहा है हम लोगों के लिए। मगर उस चीज को हम कवर करेंगे लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। भाई उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अरोहो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है, विच इज गुड थिंग फॉर बार्सिलोना। ना 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 ना, देयर इज अ क्लॉज मैन, देयर इज अ क्लॉज, वी विल टॉक अबाउट इट। एंड देन जेरार्ड मार्टिन का रिन्यू हो चुका है, एरिक ग्रासिया इज नॉट गोइंग अवे। तो थोड़ा बहुत बार्सिलोना ने इस वीक में क्या ऐसी चीजें रही जो अंडर नीचे से निकल गई न्यूज, उनको कवर करेंगे। मगर इन सब चीजों में डिस्कस करने से पहले वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर, भाई आप लोगों का चैनल। और भाई चैनल आप लोगों का है तो सब्सक्राइब कौन करेगा भाई? करो ना सब्सक्राइब, करो भाई करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद भाई अरोहो की न्यूज़, जहाँ पे उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले साइन किया था। ऑब्वियसली 2031 तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। मगर वो सारी चीज़ें सही हैं, उनकी सैलरी की अभी तक आई थिंक रिवील भी नहीं हुई है कि कितना उनके वेजेस होगा। मगर किसी जर्नलिस्ट ने भाई ये कॉन्ट्रैक्ट का जो रिलीज क्लॉज है ना उसको भाई लीक कर दिया, विच इज़ कि 65 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज क्लॉज रहने वाला है टिल दिस समर विंडो, जो हमारा ट्रांसफर मार्केट विंडो खुलेगा 2025-2026 सीजन की। एंड उसके बाद जनवरी में जाके 2026 की भाई 80 मिलियन का रिलीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अरोहो का। मेरी तरह आप भी सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि 50 मिलियन की तो यार यूवेंटस की बीडी आई थी, फर्स्ट वाली जो आई थी, एंड वो उसको अपडेट करके 60-65 मिलियन की बना रहे थे। तो दैट मीन्स कि भाई कहीं ना कहीं जितना मार्केट में क्लब पे करने को तैयार है भाई अरोहो के लिए, उतने की ही हमने लगभग लगभग ये रिलीज क्रॉस रखा है। अगर समर में कोई आना चाहता है तो 65 मिलियन पे ले जाए, एंड देन इट विल बेसिकली एक्सटेंड टू 80 मिलियन सॉरी। अगर हम बात करें रिसेंट हिस्ट्री में जो ट्रांसफर मार्केट में जो सेंटर बैक्स की मूवमेंट हुई है, अगर उनके ऊपर नजर डालें तो बायर्न ने भाई किम खरीदा था 850 मिलियन यूरोज में, डेलिट को भाई 45 मिलियन यूरोज में मैन यूनाइटेड लेके आई है। उससे पहले वो 67 मिलियन यूरोज में खेल रहे थे अपने प्रीवियस क्लब के लिए। अगर वैसी ही बात करी जाए, यूवेंटस ने भी ब्रीमर को 46 मिलियन यूरोज में लिया था। एथलेटिको मैड्रिड की बात करें भाई तो ये नॉर्मांड को लेके आए थे 35 मिलियन यूरोज में, और इंटर लेके आए थे भाई पावार्ड को 30 मिलियन यूरोज में। तो दैट मीन्स कि भाई कहीं ना कहीं अरोह को एज अ 65 मिलियन यूरो की जो रिलीज क्लॉज रखी गई है, बार्सिलोना को बेनिफिट ही करेगा ये चीज़ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हमें भी पता है भाई कि रोनाल्ड अरोहो जो है बंदा, वो कहीं ना कहीं 80 85 90 मिलियन यूरो वाला बंदा है। बट आई डोंट थिंक सो कोई भी क्लब इतना अमाउंट पे करने के लिए तैयार होगा, एंड दैट इज वाई दे इंट्रोड्यूस 65 मिलियन यूरोज। इसमें भाई रोनाल्ड अरोहो का जाने का रास्ता भी ईजी खुल गया उन लोग उनके लिए, कि अगर कोई क्लब इंटरेस्टेड है, मे बी लेट सपोज मैनचेस्टर सिटी अगर उनको चाहती है कि वो ले लें, उनको भाई सेंटर बैक्स की ज़रूरत भी है इस समय पे, तो दे कैन पे इजीली 65 मिलियन। सिमिलरली भाई यूनाइटेड कैन पे, और मे बी चेल्सी कैन पे। तो भाई ये तो क्लब्स जो कि इजीली दे सकते हैं 65 मिलियन, वो दे देंगे। और अगर इनकेस कोई क्लब इंटरेस्टेड नहीं है इन समर, तो भाई उसके बाद ऑब्वियसली रोनाल्ड अरो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तो हो ही गया होगा। तो दैट मीन्स कि भाई उनके वेजेस की जो उनको प्रॉब्लम नजर आ रही थी, जो उनको लग रहा था 7.5 मिलियन यूरोज ईयरली जो उनको मिल रहे थे, विच इज़ आई बिलीव कि भाई बहुत ही कम है। अगर कंपैरिजन करा जाए, कुंडे को 13 मिलियन यूरोज या फिर 12 पॉइंट समथिंग मिलियन यूरोज मिल रहे थे, तो एटलीस्ट कुंडे के बराबर होने चाहिए था, विच आई थिंक कि भाई उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे रोनाल्ड अरो के, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द कैप्टन, आई थिंक सेकंड कैप्टन आफ्टर भाई टर स्टेगन। तो मेरे हिसाब से तो भाई दोनों पार्टीज इस समय खुश होंगी। रोनाल्ड अरो को उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, प्लस एक रिलीज क्लॉज हो गया कि अगर बार्सिलोना कुछ अच्छा कर पाती है, नहीं कर पाती, एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि रोनाल्ड अरो ने सोचा है डेफिनेटली, जो रिलीज क्लॉज डलवाया है इसमें। क्योंकि अगर आप देखें कि भाई बार्सिलोना राइट नाउ जिस सिचुएशन में बार्सिलोना है, ला लीगा तो हमारे को नहीं लगता है कि हम जीत पाएंगे। बट अगर हम लोग किसी अदर टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं, फिर टीम इवॉल्व करके एक बेटर टीम बन जाती है बाय द एंड ऑफ द सीजन, तो मे बी अरोहो रुक जाए, ठीक है, और हम लोग जीत सकते हैं। अगर हम फाइनल में पहुंच सकते हैं यूसीएल के, तो दैट विल आई थिंक चेंज हिज माइंड।
तो ये एक चीज़ है। फिर उसको दिखता है कि भाई अगर मैं और भी ट्रॉफीज जीत रहा हूँ यहाँ पे, आप बात करें कोपा डेल रिया, ये सारी चीज़ें अगर वो जीतते हैं तो मे बी दैट विल अफेक्ट हिज माइंड एंड मे बी इन अ पॉजिटिव वे, तो मे बी रुक जाए। तो ये सारी चीज़ें उसने सोच के डेफिनेटली ये क्लॉज डलवाया होगा। अगर ये सब भी नहीं जीतते हैं हम लोग, या फिर फाइनल्स में नहीं पहुंचते हैं, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचते हैं बार्सिलोना इन यूसीएल, उसको ये दिख रहा है कि यार बार्सिलोना राइट नाउ जिस सिचुएशन में जा रही है, जिस तरीके से ट्रांजिशन में जा रही है राइट नाउ, दिस क्लब इज नॉट गुड फॉर हिम, और वो कहीं मूव ऑन करके कहीं और जा सकता है इजीली। वेर एज अगर बार्सिलोना की बात करी जाए, 65 मिलियन प्लस आई थिंक जो हमने उनको पे कर रहे होंगे नए वेजेस, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 तो दे ही रहे होंगे, तो 65 प्लस 77 के अराउंड भाई हमारे पास पैसा होगा नेक्स्ट सीजन में। एक हम लोग इससे एक बेटर तो नहीं कहूँगा मैं भाई, कोई इससे बेटर मुझे नहीं लगता सेंटर बैक अभी इस समय मिल पाएगा। टाहा वहा की बात चल रही तो वो मे भी आ जाए, और कुछ और प्लेयर्स हम लोग खरीद सकते हैं। इन दी एंड भाई दोनों की पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है, बस थोड़ा सा लॉस बार्सिलोना का होगा इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, फाइनेंशियली मे बी ओके, बट फुटबॉल वाइज भाई जिस तरीके का अरोहो प्लेयर है, टावरिंग बंदा, एक तो भाई लंबी चौड़ी कद काठी है बंदे की, पहली बात भाई पेस है, इतना पेसी हमारे पास अभी तो करंट जितने भी हमारे सेंटर बैक्स हैं कोई भी इतना पेसी नहीं है। थर्डली अगर बात करी जाए भाई, जिस तरीके से गुरीला गुरीला वाली एनर्जी रहती है ना भाई, वो भाई मेरे को नहीं लगता है कि अभी इस समय मार्केट में कोई, मुझे नहीं दिखता भाई कि कोई उतनी एनर्जेटिक बंदा, इतना मतलब एक्सपीरियंस सारी चीज़ों को मिला के आप बात करें तो भाई नहीं है कोई भी सेंटर बैक इतना केपेबल, क्वालिटी नहीं है राइट नाउ। तो भाई लॉस तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट आई थिंक अगर वो जाते हैं छोड़ के तो कहीं ना कहीं फायदे भी होंगे। बहुत लंबी बातचीत होगी भाई रोनाल्ड अरोहो पे, अब बात कर लेते हैं भाई जेरार्ड मार्टिन के बारे में। देखो आप मेरी वीडियोस अगर देख रहे हैं तो आप एक चीज़ तो नोटिस कर रहे होंगे कि भाई मेरा तो पॉजिटिव साइड रहा है जेरार्ड मार्टिन की तरफ, क्योंकि बिकॉज मैंने जो उसको देखा है अब उसका फर्स्ट गेम से, जहाँ पे उसने भाई वो और आई थिंक सर्जियो डोमेस्गेस दोनों साथ में ही खेल रहे थे उस गेम में, भाई दोनों के दोनों वाहियात खेल रहे थे। डेफिनेटली सर्जियो तो बहुत ही टट्टी टाइप का था भाई बंदा ऑलमोस्ट, और इस बंदे ने भी उस गेम में भाई बहुत ही पुअर परफॉर्म किया था। ये दैट गेम वाज वन ऑफ द फर्स्ट गेम जहां बार्सिलोना हारी थी अपना गेम, लिटरली। आई थिंक रायो वालोकाना था, या फिर मैं भूल रहा हूँ भाई, वो गेम भूल रहा हूँ, बट भाई लिटरली उस गेम में दोनों बहुत वाहियात खेले थे। बट उस पॉइंट से, और जो ये इसने अगर आप बात करी जाए भाई बेनिफिका में जो सब्स्टिट्यूट हो के आया है, इस पॉइंट तक मैं बोलूँ तो भाई इसका जो इम्प्रूवमेंट का जो कर्व है ना, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भाई देख के। बंदे के पास कुछ तो है डिफरेंट, अगर देखा जाए, देखो फिजिकलिटी है, लंबा बंदा है, फ्यूचर में भाई पेस भी थोड़ा बेटर हो सकती है, मे बी आई एम नॉट श्योर, मे बी थोड़ा सा कंट्रोल बेटर हो सकता है बाल्डे के कंपैरिजन में। अगर बात करी जाए, एक चीज़ इसकी मेरे को जो काफ़ी इंप्रूव होती नज़र आई है और आउटस्टैंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, वो है विजन। अगर उसकी बात करी जाए, जिस तरीके से उसको एक सीजन मिला है, वो भी आधे अधूरे गेम खेलने को मिले हैं उसको, लाइक 20-25% गेम खेलने को मिले होंगे बाल्डे के कंपैरिजन में। उतने गेम्स में अगर इसका विजन इतना अच्छा हो सकता है, एंड विजन आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई एज अ डिफेंडर आपको डिटेक्ट करने की जो भी अपकमिंग भाई जो डेंजर आ रहा है, जो भी अटैक्स बनने जा रहे हैं, ये बेसिकली डिटेक्ट कर लेता है। कई बार मैंने देखा है भाई ये बंदा उन सब पोजीशन में पहुंच जाता है जहां पे ये इसके साइड से कोई अटैक बन रहा है, तो उसको ये रोक सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है उन क्रूशियल पासेस को। तो ये दिखा है मेरे को, आप नोटिस करना है डेफिनेटली अगर ये वेलेंसिया के अगेंस्ट खेलता है तो मुझे लग रहा है कि शायद से खेलेगा, अगर कुंडे को रेस्ट दिया जाएगा तो नहीं खेलेगा भाई, ठीक है। तो भाई अगेन सैलरीज मुझे नहीं लगता कि कोई खास इंक्रीज करी होंगे, बट 2028 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज किया है। अच्छा बंदा है, आई थिंक बार्सिलोना इन फ्यूचर भाई इसको सेल करके पैसे भी बना सकती है। मेरे हिसाब से बंदा ठीक है राइट नाउ बाल्डे के लिए भाई, बेंच ऑप्शन सही है उसकी पोजीशन में जाके, जब कभी उसको रेस्ट देना है तो बेंच कर सकते हैं, बट एज अ स्टार्टर आई डोंट थिंक सो वो कैपेबिलिटी राइट नाउ है बंदे के अंदर। एंड थर्ड न्यूज़ इज़ कि भाई एरिक ग्रासिया नहीं छोड़ के जा रहे हैं, जो कि बात सुनने में आ रही थी कि जिरोना एंड कोमो भाई दोनों के दोनों क्लब्स लगे पड़े थे। कोमो फैब्रिगास की क्लब है आपको पता है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गया था, कुछ 10 मिलियन या फिर 12 मिलियन ऐसे करके कुछ था अमाउंट, उसमें वो रेडी हो गए थे जाने के लिए। मगर भाई हंसी फ्लिक ने आफ्टर सीइंग दैट गोल, और भाई ऐसा नहीं कि एरिक ग्रासिया ने खराब खेला है, आप पूरा सीजन उठा के देखो, जब जब बंदा खेला है, पहला गेम उसने जो आई थिंक खराब जहाँ पे परफॉर्मेंस आई थी वो थी आपकी अगेंस्ट मोनाको, जहाँ पे भाई उनका रेड कार्ड आया था और उसके बाद हम लोग हार गए थे। बट दैट वाज अगेन वो गलती डेफिनेटली कहूँगा, मिस्टेक लाइक अरो, कि भाई नहीं जाना चाहिए था बंदे के ऊपर। बहुत इनिशियल टाइम में चले गए हम लोग, फाउल कमिट कर दिया और रेड कार्ड ले लिया, वो दैट वाज डेफिनेटली अ मिस्टेक। बट उसके बाद मुझे नहीं लगता कहीं पे
उसने भाई गलती करी है। इससे पहले एक एरिक गार्सिया ने एक पहले भी गोल किया था, और भाई ये वाला गोल तो जो इक्वलाइजर था उन्होंने अगेंस्ट बेनिफिका किया, वो भी बहुत क्रेजी गोल, अच्छे टाइम पे आया। और मतलब उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे हंसी फ्लिक बाबा को दिख गया कि भाई कहीं ना कहीं बंदा इज लाइक एटलीस्ट यूटिलिटी प्लेयर है। कभी हम उसको भाई एज अ डीएम खिला देंगे, कभी हम उसको सेंटर बैक खिला देंगे, कभी हम उसको राइट विंगर खिला देंगे, तो मतलब राइट विंगर नहीं, सॉरी राइट बैक खिला देंगे, तो कुल मिला के फुल बैक खिला देंगे। तो कुल मिला के आई थिंक द यूटिलिटी ही इज प्रोवाइडिंग, आई थिंक उसने भाई दिल जीत लिया हंसी फ्लिक का। तो आई थिंक अब वो रुकने वाला है, एटलीस्ट वो समर तक तो रुकने वाला है, ये तो दिख ही रहा है क्लियरली। तो अच्छी बात है भाई, हमको जितने ज़्यादा अब हम लोग मैचेस खेलने वाले हैं आगे फ्यूचर में भाई, चैंपियंस लीग के अब क्रूशल मैचेस आने जा रहे हैं, फिर उसके बाद ला लीगा में भी क्रूशल मैचेस हैं, थर्ड पोजीशन से भी नीचे निकलनी हो जाए भाई, पहुंच चुके हैं एथलेटिक हमारे एकदम बिल्कुल टचिंग पॉइंट पे तो पहुंच ही रखी है। तो भाई हम लोग अभी इस समय बेंच को अपनी जितनी मजबूत हो सकती है उतना रखेंगे, जो कि ऑलरेडी एकदम पेपर थिन हो रखी है राइट नाउ। नाउ लेट्स कम टू द भाई प्रीव्यू ऑफ द मैच। भाई मैच अगेंस्ट वेलेंसिया, हेड टू हेड की अगर बात करी जाए तो भाई 22 बार हम लोग जीते हैं, 4 बार ये लोग जीते हैं, तो दैट दैट टेल्स यू अ लॉट कि भाई वेलेंसिया अगेंस्ट बार्सिलोना किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। इस गेम में भी मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई बार्सिलोना इजीली जीत जाएगी। एंड अगर पिछले गेम की बात करी जाए तो 2-1 डेफिनेटली दिख रहा है। हम लोगों ने उतने ज़्यादा स्कोर नहीं किया जैसे सीजन के स्टार्ट में हम कर रहे थे, बट दिस वाज द फर्स्ट गेम तो ऑफ बार्सिलोना इन दिस लाइक सीजन, तो भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना उस टाइम पे अपना जो अपनी एबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर कर रही थी, तो दैट्स वाई ये बच गए वेलेंसिया। बट इन दिस गेम भाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि बार्सिलोना फोड़ फाड़ कर देगी एकदम, बिल्कुल इनका खूनम खान कर देगी भाई। 4-1 5-1 ऐसा गोल स्कोरिंग आने वाला है। एक तो गोल हम सगुन का खाते ही ना भाई, कि नजर ना लगे हमारे फॉर्म को चैंपियंस लीग के, ला लीगा में जो करना है कर लो, वो वाला सिचुएशन तो रहेगी रहेगी। मगर भाई ये जो स्टैट्स हैं भाई हेड टू हेड के, हमने पिछले गेम में कैसा खेला कैसा नहीं खेला, ये सब मात खा जाते हैं भाई। एक स्टैट भाई जो हावी पड़ जाता है बार्सिलोना के ऊपर, वो है कि कोई टीम अगर भाई अगर रेलीगेशन जोन में पड़ी हुई ना भाई, तो वो टीम से सबसे ज्यादा डर लगता है बार्सिलोना और बार्सिलोना फैंस को। एंड राइट नाउ भाई वेलेंसिया वेलेंसिया बैठ रखी है 19 नंबर पे, यानी कि बस जस्ट एक लात पड़ते ही भाई बाहर हो जाएगी रेलीगेशन जोन में। और सबसे घातक बार्सिलोना के लिए ऐसी टीम ही होती है। आप लोगों ने देखा भाई लास्ट पमास गताफे, ये सारी टीम्स भाई जिनसे भी हम लोग हारे और हमने बहुत स्ट्रगल किया अगेंस्ट देम, भाई ये सारी टीमें एकदम बिल्कुल नीचे लगी हुई टीमें थी। दैट मीन्स दिस गेम कैन बी वन ऑफ द गेम्स जहां पे भाई बार्सिलोना अगेन स्ट्रगल कर रही होगी। और जिस तरीके का फॉर्म है, 8 गेम में एक गेम जीता है। दिसंबर 3 तारीख वॉज द लास्ट गेम जहां पे हमने भाई जीता था गेम, और उसके बाद से 50 दिन हो गए, हाफ सेंचुरी हो चुकी है दोस्तों हमारे गेम जीते हुए। तो लालीगा में तो पता नहीं मुझे क्या लग रहा है, कौन साला बंगाली बाबा मंत्र मार के चला गया हमारी टीम के ऊपर कि लालीगा में कुछ होने का ही नहीं हो रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक दिस गेम विल बी वन ऑफ द टफेस्ट गेम। अगर बात करी जाए, हम लोगों को रेस्ट देना है, क्योंकि अब फिर से वेडनेसडे को भाई मैच है। इस बार आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली कि सारे मैचेस इस बार वेडनेसडे रात को रख दिए गए हैं। सारी टीम्स जिनके भी 8वें मैच हैं, सब के सब वेडनेसडे को ही सब खेलेंगे, और सबका एक ही दिन ही रिजल्ट आएगा भाई, वो वाला हिसाब है। तो दैट मीन्स कि अब इस बार अब संडे रात को मैच खेलें और फिर वेडनेसडे रात को मैच खेलें, तो हमको डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं रेस्ट देना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। वी विल ट्राई टू गो फॉर द फर्स्ट रैंक इन लाइक इन चैंपियंस लीग, जहाँ पे भाई 10 मिलियन यूरोज एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर हम लोग भाई फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं। तो वी विल ट्राई टू बीट लिवरपूल फॉर दैट। तो भाई हमें और करना भी चाहिए भाई, हमारे पास जिस तरीके से पैसे की तंगी हो रही है ना भाई, वो करना चाहिए हमें कि यूसीएल के टॉप रैंकर बनना चाहिए हमें राइट नाउ। तो हमें यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा मतलब बैठा के भैया रेस्ट देना चाहिए। मुझे लगता है कुंडे से शुरुआत करनी चाहिए रेस्ट देने की भाई, क्योंकि कुंडे पिछले 3-4 गेम में 5-6 गेम में भाई ही इज नॉट हिमसेल्फ। ऑफेंसिवली ही इज डूइंग ग्रेट, मगर डिफेंसिवली भाई उसी साइड से अटैक बन रहे हैं और बार बार बन रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमको यूसीएल में दिक्कत हुए। उससे बेटर है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट दे दो। छोटा क्लब है भाई वेलेंसिया, हम लोग जीत सकते हैं अगेंस्ट देम, तो उसको रेस्ट दे दो भाई। और उसके सिवाय पेड्री में भी वी कैन गिव हिम रेस्ट ऑल्सो। बात करी जाए भाई आगे, हम लोग रफीनिया कब से खेल रहा है भाई, कब उसको दे दो रेस्ट। में भी यमाल को दे सकते हैं, और ऑब्वियसली इन दोनों में से एक ही को मिलेगा रेस्ट। तो ये सारी चीज़ें सोच के भाई 3-4 प्लेयर्स मुझे लग रहा है इस समय पे जो कि जिनको रेस्ट दिया जा सकता है। लेवेंडोस्की इज वन ऑफ देम भाई, उनको भी मिल सकता है रेस्ट। तो ये सारे प्लेयर्स होंगे जो कि बैठेंगे और इनकी जगह पे आ सकते हैं भाई, लाइक प्लेयर्स लाइक पाब्लो टोरे, फर्मिन लोपेज भाई, आपका भाई फरान टोरेस खेल सकता है एट द बैक। ऑब्वियसली हेक्टर फोर्ड को बहुत दिनों, हेक्टर फोर्ड कहाँ चला गया भाई, बहुत उसको तो सब्स्टिट्यूट करने को भी नहीं देखने को नहीं मिल रहा है भाई। तो हेक्टर फोर्ड भी
को मिल सकता है मे बी चांस, मे बी क्रिस्टियनसन कैन बी बैक ऑल्सो। वो फिट तो उनको बोल ही दिया गया है, तो मे बी अब वो आ सकते हैं, मे बी फॉर लाइक 30 मिनट्स, 20 मिनट्स के लिए आ सकते हैं। मेरे हिसाब से पॉसिबल लाइनअप यही रहने वाली है। अब देखते हैं भाई कि क्या करती है बार्सिलोना अगेंस्ट डेलीगेशन टीम भाई, जो जिसका डर हम सबको लगा हुआ है। तो भाई मेरा तो प्रीव्यू ये रहा। आप लोग बताओ कि भाई क्या स्कोर लाइन आप देख रहे हो अगेंस्ट वैलेंसिया, आपको डर लगता है कि नहीं लगता है, और अरूहो वाली न्यूज़ से कितने आप खुश हो या दुखी हो भाई, क्योंकि मेरे को दोनों तरफ पोलराइज रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। कई सारे फैंस खुश हैं कि भाई पैसे तो मिलेंगे, कई सारे दुखी हैं कि भाई धोखा दे दिया। तो आई डोंट थिंक सो धोखा दिया, बट आप लोगों का क्या रिएक्शन है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब भी कर दो यार, पहुंचा दो भाई, पहुंचा दो, पहुंचा दो, 1000 पहुंचा दो। 1000 नहीं तो चलो यार 70 तो पहुंचा दो, 670, 3 बंदे तो सब्सक्राइब कर दो, सिर्फ 3 बंदे भाई। थैंक यू वेरी मच, बाय।